हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 8 में 3 क्वेश्चन गिवन है, 1, 2 एंड 3। हम लोग तीनों को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है 4/216 टू द पावर -2/3 प्लस 1/256 टू द पावर -3/4 प्लस 2/243 टू द पावर -1/5। तो हम लोग इसको कैसे स्टार्टिंग करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर का जो पावर है वो नेगेटिव है। सबसे पहले हम लोग इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये पॉजिटिव कैसे बनेगा? अगर 261 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या समझेंगे? 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, हम लोग ये समझेंगे। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे? डिनोमिनेटर को ऊपर कर देते थे और न्यूमिनेटर को नीचे कर देते थे। तो यहाँ पे 4 ये न्यूमिनेटर ऊपर चले गया, 1/216 टू द पावर 2/3 ये पॉजिटिव हो गया पावर हम लोगों के पास। ये प्लस का साइन है तो प्लस डाल दिए। 1 इसको भी ऊपर ले गए 1 को, और 256 टू द पावर यहाँ पे हम लोगों के पास 3/4 हो जाएगा। पॉजिटिव हो गया, जस्ट इसको उल्टा कर दिए हैं। प्लस 2/1/243 टू द पावर 1/5 हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया हम लोगों के पास। अब हम लोग इसको क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? इसको ऊपर ये इंटू हो जाएगा 216, तो 4 × 216 टू द पावर 2/3 प्लस 1 × 256 टू द पावर 3/4 प्लस 2 × 243 टू द पावर 1/5 हो जाएगा हम लोगों के पास। अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं? 216 को इसको हम लोग टू द पावर 3 के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग कैसे लाएंगे? इसको हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। अगर हम लोग फैक्टराइज करके टू द पावर 3 के फॉर्म में ले आते हैं तो 3 × 2/3 पावर हो जाएगा। तो 3 और 3 को हम लोग आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग रफ में करते हैं। 216 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये कितने से? 2 से लगेगा, 108, 2 से 54, 2 से 27, और ये 27 तो 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा 9 टाइम्स में, और ये 3 से 3 टाइम्स में। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 6 टू द पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं इसको 6 टू द पावर 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले? ये 4 × इसको अभी हम लोग क्या देखें? 6 टू द पावर 3 इंटू ये 2/3 तो पहले से है हम लोगों के पास, प्लस का साइन है प्लस डाल देंगे। 1 × इतना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब हम लोग 256 टू द पावर, मतलब इसको किस फॉर्म में लाएंगे? टू द पावर 4 होना चाहिए। तो हम लोग 256 को इसी तरीके से रफ में फैक्टराइज करके देखेंगे। 2 से ये लगेगा कितने टाइम्स में? 128,
64, ये 3, ये 2 और ये 16, ये 2 से 8 टाइम्स में और ये 2 से 4 टाइम्स में और ये 2 से 2 टाइम्स में। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग यहाँ पे 2 टू दी पावर 8 भी लिख सकते हैं या फिर 4 टू दी पावर 4 भी लिख सकते हैं। होना तो वही है हम लोगों के पास। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 2 टू दी पावर 8 इंटू 3/4 ये हो जाएगा हम लोगों के पास, प्लस 2 इंटू 243, 2 हम लोग एज इट इज रखते हैं। 243 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे 243 को तो क्या आता है, ये किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 81 3 से लगेगा यहाँ पे। 27 3 से, 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, तो 3 टू दी पावर 5 नहीं लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, तो हम लोग 3 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। तो 243 के जगह पे 3 टू दी पावर 5 लिख लिए इंटू 1/5। कोशिश ये करना है डिनोमिनेटर में पावर जो दिया हुआ वही लाने का, क्योंकि ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा हम लोगों के पास। क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। ये देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 और 4 2 8 कैंसिल हो गया, और 5 और 5 कैंसिल हो गया हम लोगों के पास। तो क्या बचा हम लोगों के पास 4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36 प्लस 2 टू दी पावर 6 है ये, तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम करेंगे 64 हो जाएगा हम लोगों के पास। तो 64 हम लोग लिख लेते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 1, तो 3 होगा, 3 2 6 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर इंटू कर लेते हैं 144 हो जाएगा ये, प्लस 64 प्लस 6 तो ये हम लोगों के पास सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 214 हम लोगों के पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है 64/125 टू द पावर होल -2/3 प्लस 256 अपॉन 625 टू द पावर -1/4 प्लस 3/7 टू द पावर 0 अब हम लोग इसको स्टार्टिंग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, -2/3 है तो हम लोग 64 को और 125 को टू दी पावर 3 के फॉर्म में करने का कोशिश करेंगे सबसे पहले। और उससे भी पहले हम लोग ये जो नेगेटिव पावर गिवन है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम लोग पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव कैसे करने के लिए बताए थे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट में, जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं, 125 अपॉन 64 हो जाएगा टू दी पावर 2/3 प्लस 625 टू दी पावर 256। इसको पलट दिए तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा हम लोगों के पास, प्लस ये तो 3/7 टू दी पावर 0 एज इट इज रहेगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 125 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो किससे लगेगा, 5 से 2 टाइम्स में, 25 5 से 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो फैक्टराइज कर लेना है। 5 का ये क्यूब हो जाएगा हम लोगों के पास।
अपॉन 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर 64 को फैक्टराइज करते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना आ रहा है, हम लोग 2 से भी कट जाएगा, लेकिन इजी वे में 4 का ये क्यूब हो रहा है, या फिर 2 से भी करके दिखाते हैं आप लोगों को। 2 से ये 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 2 से 16 टाइम्स में, और ये 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, 1 2 3 4 5 6, तो 2 टू द पावर 6 हम लोगों के पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को कितने टाइम्स इंटू करना है 6 टाइम्स। तो हम लोग इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, और 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 टू द पावर 3 भी इसको लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। आना तो 64 ही है, 4 इंटू 4 इंटू 4 अगर हम लोग कर लें तो 64 ही आएगा, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो भी 64 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों को क्यूब के टर्म में लाना है, तो 4 टू द पावर क्यूब करेंगे हम लोग। 64 को हम लोग 4 का क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्यूब है, तो हम लोग इसका होल क्यूब कर लेते हैं, होल क्यूब इंटू 2/3, ये पावर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 625 है, तो 625 को हम लोग टू द पावर 4 के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो 625 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं सबसे पहले, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से हम लोग लगाते हैं, 125 5 से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 2 3 4, 5 टू द पावर 4 ऊपर लिख सकते हैं, और 256 को भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 256 को ये 2 से लगेगा कितने टाइम्स में 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 टाइम्स में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू द पावर 8 हम लोग इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 टू द पावर 4। हम लोग इसको क्या कर लिए 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, और 2 टू जा कितना होता है हम लोगों के पास 4, तो 4 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। आना तो 256 ही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 4 के टर्म में लाने का कोशिश करेंगे, तो हम लोग 4 टू द पावर 4 को लेंगे, 2 टू द पावर 8 को चेंज करके 4 टू द पावर 4 को लेंगे। तो ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 टू द पावर 4 अपॉन 4 टू द पावर 4, तो हम लोग ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, तो हम लोग इसका होल 4 लिख सकते हैं, 5 अपॉन 4 टू द पावर 4 इंटू ये 1/4 तो पहले से है, ये 1/4 लिख लिए, प्लस ये इरेज करते हैं। आप लोगों को पता होगा पहला दिन हम लोग प्रॉपर्टी में देख चुके थे, किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हम लोगों के पास कितना हो जाता है, उसका वैल्यू हम लोगों के पास 1 हो जाता है। तो 3/7 का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों के पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये इजी वे में सॉल्व होगा, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, तो 5 अपॉन 4 टू द पावर 2 बचा है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिए, 5 अपॉन 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब ये 16 अगर 16 और 4 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 16 ही हो जाएगा, निकाल लेते हैं यहाँ पे रफ में, ये कितने से 4 से ही लग जाएगा, 4 4 से 16, तो कितना हो जा रहा है हम लोगों के पास 16 हो जा रहा है, 16 ले लेते हैं, और ये 25 हो जाएगा, 16 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 इंटू 25 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 अपॉन 4, तो 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स में लगेगा, और 5 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्लस ये 1 कुछ नहीं है तो हम लोगों के पास 1 है नीचे,
1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में, 16 टाइम्स में, और 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 ही होगा। ये तो आप लोगों को आता होगा, सिंप्लीफाई है। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 61 अपॉन 16, ये हो जाएगा हम लोगों के पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 81 अपॉन 16 टू द पावर माइनस 3/4, फिर ब्रैकेट में है 25 अपॉन 9 टू द पावर माइनस 3/2, डिवाइड 5 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 3, ये हम लोगों के पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग इसको कैसे शुरू करेंगे, इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, 81 अपॉन 16 है तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके हम लोग देखते हैं 81 को, ये कि 3 से लगेगा 27 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो हम लोग 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, अपॉन 16 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, 16 को भी देख लेते हैं फैक्टराइज करके, 2 टू द पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 टू द पावर 4 है अपॉन 2 टू द पावर 4 है, तो हम लोग इसका होल पावर 4 कर लेते हैं, इंटू -3/4 है ये वाला टर्म, 25/9 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 5/3 टू द पावर इसका होल स्क्वायर कर लिए, इंटू -3/2, ये तो पहले से है, डिवाइड 5/2 टू द पावर -3/1, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पावर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोगों के पास क्या बचेगा, 3/2 टू द पावर -3, 5/3 टू द पावर -3 डिवाइड 5/2 टू द पावर -3/1, लिखे या ना लिखे बात तो बराबर ही है। तो इसको अगर हम लोग पॉजिटिव करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो 2/3 टू द पावर 3, इसी तरीके से 3/5 टू द पावर 3, ये पॉजिटिव कर लिए, पावर को डिवाइड, ये 2/5 टू द पावर 3, ये हो गया हम लोगों के पास। अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, 2 का क्यूब, 8 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में ले लेते हैं, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 5 का क्यूब 125। अब ये सॉल्व कीजिएगा, डिवाइड 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 8/27, और 27/125 है, तो ये हम लोग एज इट इज लिखेंगे। डिवाइड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आप सिंप्लीफाई में पढ़ चुके हैं, ये क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा 125/8। अगर डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है ये तो उल्टा हो जाता है, तो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 8/27 इंटू 27/125 इंटू 125/8। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, और ये 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा,
और ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों के पास यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।